नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। हम लोग आज जूलॉजी को पढ़ेंगे और जूलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? सबसे पहले दांत के बारे में, मानव दांत के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जीभ के बारे में पढ़ा था और लार ग्रंथि के बारे में समझा था। आज हम लोग पाचन तंत्र को शुरू करेंगे। देखिए, पाचन तंत्र यानी कि पाचन तंत्र, पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहले एक वर्ड है कि पाचन किसे कहते हैं, इस वर्ड को हम परिभाषित करते हैं। तो जब भोजन क्या है? एक जटिल पदार्थ है। भोजन जब हम करते हैं, जब खाना खाते हैं, तो एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी कि कोई भी जटिल पदार्थ है उसको हम सरल कर देते हैं तो उसे हम लोग पाचन कहेंगे। और उस सरल करने में जो भी अंग सहायता करता है उसे तंत्र कहते हैं, सिस्टम। इसलिए इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग सारे तंत्र को पढ़ते हैं, यानी कि जितना भी तंत्र आता है यहाँ शुरू से लेकर अंत तक, जहां से पाचन होता है भोजन का, जहां पाचन होता है हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो पाचन तंत्र का जो पहला भाग होता है वो मुख गुहा होता है। मुख गुहा मतलब क्या होता है कि गुहा मतलब होता है गुफा। मुख, तो मेरा मुख क्या है? मुख एक गुफा के समान है, इसलिए इसका नाम है मुख गुहा। मुख गुहा पहला, पाचन तंत्र का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा में कितने चीज पाए जाते हैं? 3 चीज पाए जाते हैं। पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा इसमें लार ग्रंथि। हमने बताया था आपको लार ग्रंथि के बारे में, ठीक है। अब देखिए, हम लोग तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिए। इसके बाद दूसरा जो अंग है वो ग्रसनी है, ठीक है। दूसरा अंग है ग्रसनी। ग्रसनी में कुछ पाचन वगैरह नहीं होता है, यहां से 2 छिद्र होते हैं, बताएंगे हम आगे चल के, ठीक है। तीसरा है ग्रासनली और चौथा है आपका अमाशय और पांचवा आपका छोटी आंत और छठा आपका हो गया बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र के इतने भाग होते हैं। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रासनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा अमाशय, पांचवा छोटियां, छठा बड़ी आंत होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही पढ़ चुका है, मुख गुहा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्रासनी अब यहां से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसे आप इसको इस तरह परिभाषा से समझिए। तो पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन। और जो जटिल पदार्थों को जो पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। आई मेरी बात समझ में? फिर अगला है पाचन तंत्र के भाग। तो पाचन तंत्र का पहला भाग मुख गुहा। मुख गुहा को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला मुख गुहा में कितने चीज पाए जाते हैं? तो पहला दांत और दूसरा क्या है? दूसरा जीभ और तीसरा आपका लार ग्रंथि। तो याद कीजिए, लार ग्रंथि दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर जीभ के बारे में बता था, जीभ का अग्रभाग मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद, खट्टा स्वाद, फिर पीछे वाला भाग जो है कड़वा स्वाद। लार ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा था पेरिटोड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेंडिबुलर। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग ग्रसनी यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम इसको ऐसे करेंगे, इसके बाद तब ऐसे मतलब ग्रसनी, ग्रासनली और अमाशय तीनों एक साथ बताएंगे। इसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत एक साथ बताएंगे। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद लास्ट में जो है मिलाकर इसके बाद बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रासनी को समझते हैं। ग्रासनी में क्या था? देखिए, हम 2 यहाँ लिखे हैं, 2 अंग। मतलब पहले देखिए, मुख गुहा के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। मुख गुहा के बारे में जो भी चीज हम बड़ा विस्तार से। अब दूसरा जो है, दूसरा पाचन तंत्र का भाग जो है ग्रसनी है। ग्रसनी को इंग्लिश में फैरिंग्स कहते हैं। अब देखिए, ग्रसनी जो है, देखिए ये हमारा मुख है, मुख गुहा। मुख गुहा के इस जगह पर, इस जगह पर ग्रसनी होता है, यहाँ ये। और यहां से इस ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। छिद्र मतलब भौंका, छेद। 2 छिद्र होता है और एक छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरा छिद्र का नाम है कंठ द्वार।
ठीक है, देखिए ये मुख है, यहाँ मान लीजिए हम बना नहीं पाए हैं, ये मुख हुआ, यानी मुख गुहा हुआ। अब मुख गुहा के बाद जैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ पीछे जाएंगे तो यहाँ दो छिद्र होते, एक होता है निगल द्वार, एक होता है निगल द्वार, और दूसरा होता है आपका कंठ द्वार। तो कंठ द्वार से निगल द्वार, निगल द्वार मतलब होता है ये है आपका निगल द्वार, ठीक है, निगल द्वार। और दूसरा है कंठ द्वार, कंठ द्वार मतलब होता है इसमें सांस जाता है, सांस, सांस यानी कि हम सांस लेते हैं और देते हैं। देखिए हम लोग सांस लेते नहीं हैं, हम लोग छोड़बो करते हैं। ऐसा कभी देखें सांस वाले लेते आप छोड़े हैं? तो खाली आप लेके देखिए, तो अगर सांसें लीजिएगा मर जाइएगा ऐसे करके, छोड़वे नहीं कीजिएगा तो कभी जिंदा रह पाएंगे नहीं ना। तो हम लोग सांस लेते नहीं, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं दोनों है, उसे ब्रीदिंग कहा जाता है। हिंदी में उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो हम लोग क्या लेते हैं? श्वासोच्छ्वास करते हैं। हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। हम सिर्फ सांस नहीं लेते हैं, हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ ये आपका आहार नाल हुआ। आहार नाल मतलब होता है जिसमें भोजन जाता है, उसे आहार नाल कहते हैं, ठीक है। अब ये हुआ निगल द्वार, इसे भोजन जाता है। इसी जगह पर दो छिद्र होता है, एक तो भोजन जाने का और दूसरा सांस आने जाने का, ठीक है। अब जो सांस जाने आने जाने का होता है उसे श्वास नली कहते हैं। नली मतलब जरा नाल, पाइप बोलते हैं नली को, ठीक है। तो इसमें निगल द्वार में भोजन जाता है, इसमें क्या जाता है? भोजन। और कंठ द्वार में सांस जाता है, ठीक है। और इस कंठ द्वार पर एगो केवाड़ लगा रहता है। किवाड़ मतलब समझते हैं, देहाती भाषा में किवाड़ बोलता है, दरवाजा लगा रहता है, एक पट्टी जैसा दरवाजा लगा रहता है जिसका नाम है एपोग्लिटिक्स, इपोग्लिटिक्स, इपिग्लोटिक्स, ठीक, इपोग्लोटिक्स है, CS लगेगा, CS है, इपिग्लोटिक्स, ठीक है, एपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है दरवाजा? जब हम ये कंठ द्वार के आगे रहता है, इस जगह पर लगा रहता है, इस जगह ये कंठ द्वार के आगे लगा। जब हम भोजन करते हैं तो हम जब भोजन करते हैं ये दरवाजा जो है, ये दरवाजा कंठ द्वार में लग जाता है। ये दरवाजा क्या लग जाता है? कंठ द्वार में लग जाता है। और जब कंठ द्वार में लगता है तो इसे भोजन कंठ द्वार में नहीं जा पाता है, समझे। अगर सांस वाला में भोजन चला जाता है तो क्या होता है जानते हैं? बताते हैं क्या होता है, देखिए। अब जितने भी श्वास नली है, यहाँ तो सांस ले जाने का काम हो रहा है, लाने और ले जाने का काम हो रहा है। अब ससुरा कखनू ये दरवाजा क्या होता है? जब हम ये कौन करता है? दरवाजा को इधर उधर ढकलने का काम कौन करता है? हमारा दिमाग। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग जो है, हम कुछ दूसरे चीज सोच रहे होते हैं खाने के टाइम में, तो अब इपोग्लोटिक्सवा कहता है अरे कौन जी किधर जाए रे, किधर जाए? तो इपोग्लोटिक्सवा न इधर जा पाता न उधर जाता, बीच में खड़ा रह जाता है। और जब बीच में खड़ा रहता है तो आधा बात घुस जाता है श्वास नली में, यानी कि कंठ द्वार में। और जब कंठ द्वार में घुसता है तो कौन है रे, कौन है? तो बोलता है कौन ची है रे, यहाँ कौन ची है, यहाँ सबको बोलता मार 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 मार, सब मार के उसको मार के सब ससुरा जितना भी भात वगैरह जितना भी खाए थे सब उसको यहाँ ला देगा। और जब मारता है ना, ऐसे मारेगा तो कीजिएगा आप हिचकी लगे, हिचकी कब आया समझे कि नहीं? तो ई कंठ यानी इपोग्लिटिक्स में खड़े रह जाता तो सारा भतवा किधर घुस जाता? कंठ द्वार में। और जब कंठ द्वार में घुसता तो बोलता कि कोनो लेडीज कंपार्टमेंट में कौन आ गया? जेंट्स, समझे कि मार दे सैंडल मार के अंत में जो है इसको भगा देता है। जितना सारा भात उत है सब निकाल देता है। तो वही हिचकी आता है, समझे। कभी हमको जोर, अगर कभी किसी आदमी को जोर से हिचकी आता है तो इधर से निकल जाता है, समझे। इपोग्लिटिक्स का काम है। तो वही लिखे हैं कि कंठ द्वार के आगे इपोग्लिटिक्स होता है, और जब मनुष्य भोजन करता है तब यह इपोग्लिटिक्स कंठ द्वार के मतलब श्वास नली में लग जाता है, यानी कि ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, समझे। ग्रासनी, तो पहले इसके समझिएगा कि ग्रासनी यानी कि फेरिंग्स, ग्रासनी को कैसे समझेंगे? तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रासनी कहते हैं। ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं, जिसे कंठ द्वार और दूसरा निगल द्वार। कंठ द्वार में श्वास जाता है, जबकि निगल द्वार में भोजन जाता है। उस कंठ द्वार पर एक पट्टी नुमा संरचना होता है जिसे एपोग्लिटिक्स कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये एपोग्लिटिक्स जो है
कंठ द्वार को ढक लेता है, जिससे भोजन आसानी से हमारे निगल द्वार की तरफ चल पड़ता है और भोजन जो है कंठ द्वार में नहीं प्रवेश करता है। अगर कंठ द्वार में प्रवेश कर जाता है तो हमें हिचकी आता है। आई मेरी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ग्रास नली को इंग्लिश में ऑसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में चला जाता है। ठीक है, हमने बताया था ग्रासनी में क्या होता है, दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार में भोजन जाते हैं जबकि कंठ द्वार में सांस जाते हैं। ठीक है, और ग्रास नली में क्या होता है, यहां से एक चीज याद रखिएगा, मुख गुहा से लार जितना भी सना हुआ भोजन कहाँ जाता है, निगल द्वार में। निगल द्वार मतलब वही आहार नाल होता है, मतलब पाचन तंत्र का भाग। समझे कि नहीं समझे? तो अब जब ग्रास नली में पहुंचता है तो भोजन को पहुंचने के बाद, जैसे हम चावल खा रहे हैं, ठीक है, चावल खा रहे हैं तो भोजन ऐसे, जो ग्रास नली में जो यानी कि जो पाइप है, इस पाइप में ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मतलब धीरे 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 ऐसे 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 भोजन जाता है नीचे। ठीक है, और इस गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। कौन सा गति? कर्माकुंचन। देखिए, ये मान लीजिए भोजन आया, देखिए यहां भोजन है। अब जैसे यहां से निकला तो ये देखिए सिकुड़ गया, फिर देखिए इधर फैल गया, फिर यहां आया भोजन, फिर मतलब हल्का सा ऐसे ऐसे लड़का, तो फिर यहाँ क्या हो गया, सिकुड़ गया, और फिर इधर क्या हुआ, फूल गया। तो सिकुड़ना फैलना गति को क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति। तो वही लिखे हैं कि भोजन को पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग मतलब कंपन की तरह संकुचन मतलब सिकुड़न, और शिथिलन मतलब फैलाव। देखिए ये कौन सी गति है, ये सिकुड़ गया है, तो सिकुड़ गया है मतलब क्या है, संकुचन है। संकुचन मतलब संकीर्ण जगह। और ये क्या हुआ, फैल गया है, तो फैलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, शिथिलन। इसको बायोलॉजी भाषा में फैलाव ना बोलकर हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको शिथिलन, फैलाव बोल देते हैं। दूसरी भाषा में हम लिख भी दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ। तो इसी सिकुड़न और फैलाव को यानी कि शिथिलन और संकुचन हम लोग क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं। अगर ससुरा कर्माकुंचन गति नहीं रहता तो हम भोजन करते हैं, जानते हैं किस तरह आवाज करता है? ट्रैक्टर को जब गिट्टी अनलोड करते देखे हैं, जब ट्रैक्टर गिट्टी अनलोड करता है, जब उठा देता अपना, ऐसा हम ऐसे करके जब उठाता है तो देखिए ना आवाज करता है, भड़ाम ऐसे आवाज करता है। तो उसी तरह भोजन आवाज करेगा, भड़ाम लगेगा ससुरा परमाणु बम फूटल है। समझे ना समझे? तो ग्रास नली में भोजन अगर धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे ऐसे हम भोजन करते हैं, तो अगर ऐसे जाएगा, अगर मान लीजिए ये गति नहीं होता, कर्माकुंचन गति नहीं होता, तो आवाज करता, भोजन करते हैं, कहता बड़ाम हड़ास 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 आवाज करता। समझे ना समझे? तो यहाँ होता है कर्माकुंचन गति, इसलिए भोजन करते हैं तो भोजन हमारा धीरे 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 ग्रास नली में जाता है, और जब ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में। ठीक है, समझे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टोमैक मतलब होता है अमाशय, और बेली मतलब होता है पेट। तो बाहर के भाग को पेट कहते हैं, अंदर के भाग को स्टोमैक कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टोमैक के ही बारे में समझेंगे। ये देखिए थैला जैसा है ना, ऐसे थैला जैसा है। तो इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन भी होता है और भोजन जमा भी होता है 4 से 5 घंटा तक, 5 से 6 घंटा तक भी रहता है भोजन। कहाँ? अमाशय में। और अमाशय जो है, अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में जो है, कार्डियक अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। देखिए ये हुआ आपका ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आपका हुआ क्या हुआ, अमाशय। तो इस अमाशय के 3 भाग, इसके बाद फिर अमाशय के बाद फिर क्या आता है, छोटी आंत। तो इस अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है कार्डियक, दूसरा भाग है कार्डियक, ऐसे लिख देते हैं, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, इस कार्डियक में HCl गैस HCl अम्ल पाए जाते हैं, और ये HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये अम्ल का काम क्या है, देखिए हमने आपको बताया था कि लार जो है, लार ग्रंथि हमारे शरीर, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि है। पहला
पेरिटोड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा हमने बताया था सबमैंडिबुलर बताया था। तो लार ग्रंथि से लार निकलता है और उस लार में 99% जल होते हैं और 1% एंजाइम होता है। और उस 1% में मैंने 4 एंजाइम का नाम लिया था। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टॉलिन, तीसरा डाइस्टेज और चौथा हमने बताया था म्यूलिन। हमने बताया था कि लाइसोजाइम जो है जीवाणु को मारता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो भोजन में आता है ना, कीटाणु वगैरह जीवाणु आता है उसको मारता है। लेकिन आदमी जो है इतना जल्दी जल्दी खाना खाता है, वो जीवाणु को मार, लाइसोजाइमुआ जो है जीवाणुओं को मार ही नहीं पाता है। और वो अंत में और जो बच कर जीवाणु आ जाता है उसको कौन मारता है? एससीएल मारता है। तो लिखे हैं कि कार्डियक से एससीएल अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और भोजन को तोड़ देता है। एससीएल अम्ल बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, यानी कि बहुत ही पावरफुल, यानी बहुत ही मजबूत अम्ल होता है। अगर हम अपना पेट से एससीएल अम्ल को निकाल कर अगर स्किन पर, यानी कि हाथ के स्किन पर अगर रगड़ दें तो हमारा स्किन को पूरा जला देगा। रगड़ने का खाली इसको धर दें तो पूरा स्किनवा को जला देगा। तो वहां जो है तो हमारे पेट में भी तो ये खतरनाक, यानी कि हमारे पेट को भी क्षति पहुंचाएगा। अमाशय जो है कोशिकाओं से स्तंभाकार एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना है। किस कोशिकाओं से बना है? एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना है। और उस कोशिका ही एक भाग है जिसका नाम है म्यूकसा। ये अमाशय के दीवार पर म्यूकसा नामक एक परत पाया जाता है। वही परत जो है एससीएल से सुरक्षा करता है हमारे अमाशय। आई मेरी बात समझ में? अब दूसरा भाग कार्डियक का दूसरा भाग था फुंडिक। ये फुंडिक जो है बीच वाला भाग होता है, अमाशय का बीच वाला भाग को फुंडिक कहते हैं। ये फुंडिक कुछ नहीं, फुंडिक में जो है, फुंडिक में कांटे नुमा संरचना जैसे एक चीज पाए जाते हैं जिसे रूजी कहा जाता है। और जब हम बहुत देर तक सहे रहते हैं, यानी कि हम भोजन नहीं करते हैं, तो ये रूजी खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के ये से चुभने लगता है। तो वही कहते हैं कि हमरा भूख लग गेलू, समझे ना? तो वही आदमी को उसमें भूख लगता है और वही चुभना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो इतना जोर जोर से चुभता है मतलब ऐसे ऐसे घोंपता है, ठीक है, इतना जोर जोर से चुभता है कि पेट दर्द करने लगता है। मैं कहता कि खाली पेटे है इसलिए तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? फुंडिक में जो है भोजन को रोक कर रखता है, इसलिए रोक कर रखता है कि भोजन को बढ़िया से पचाए। और जब पचा देता है तो आगे भेज देता है, यानी कि पाइलोरिक में भेज देता है। तीसरा जो है पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक जो है अमाशय का सबसे नीचे का भाग है। और इस पाइलोरिक में जठर ग्रंथि मतलब थैला, और इसमें एक थैला पाए जाते हैं जिसका नाम है जठर ग्रंथि। तो एक बात बताइए, इस थैला में तो कुछ रखा होगा, जैसे लार ग्रंथि में लार रखा है, तो उसी तरह जठर ग्रंथि में क्या रहेगा? तो जठर रस रहेगा। और इस जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। देखिए, हम भोजन के रूप में प्रोटीन को लेते हैं और भी विटामिन को भी लेते हैं, बहुत चीज को लेते हैं। तो प्रोटीन जब पचता है ना, प्रोटीन अगर हमारे शरीर में जाकर एमिनो अम्ल बनता है तभी समझ आओ प्रोटीन जो है पच गया। अगर एमिनो अम्ल नहीं बना तो प्रोटीन नहीं पचेगा। यानी कि प्रोटीन हम अगर शरीर में अगर हम भोजन के माध्यम से प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एमिनो अम्ल बन जाता है। पाचन तंत्र में प्रोटीन देखिए कहां कहां पचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले अमाशय के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोटीन कैसे कौन पचाता है अमाशय में। देखिए, जठर रस में 2 एंजाइम निकलता है, हमने चर्चा किया था कि रेनिन और दूसरा पेप्सिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही बना देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में दूध नहीं पचता है तो दही पचता है। यानी कि देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा जब दूध पीता है और उल्टी कर देता है तो ससुरा वो उल्टी करता है तो दही उल्टी करता है। देखिएगा उसको चाके आप खट्टा लगता है कि तीता, खट्टे लगेगा, ठीक है, तो दही उल्टी करता है। यानी कि हमारा रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को पचाता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब देखिए, अमीनो अम्ल में नहीं बदला है, अभी पेप्टोन में बदला है। अब पेप्टोन के बाद
कौन किसमें बदलेगा और कौन लास्ट में कहाँ अमीनो अम्ल में जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए यहां जो है हम लोगों ने पाइलोरिक के बारे में क्या पढ़ा, पाइलोरिक के बारे में ये पढ़ा कि पाइलोरिक जो है अमाशय का सबसे निचला भाग है और इसी पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं और इस जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है रेनिन और दूसरा नाम है पेप्सिन। रेनिन जो है दूध को दही बना देता है, कि दूध को दही में बना दिया तो समझ लीजिए कि दूध का पाचन हो गया, समझ रहे हैं। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन किससे लेते हैं, तो प्रोटीन भोजन के माध्यम से आता है। अगर आप जैसे सोयाबीन खा रहे हैं तो इससे प्रोटीन मिल रहा है, कई चीज जैसे खा रहे हैं तो उससे प्रोटीन मिलता है। और जब प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमारे शरीर में वृद्धि करता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन वृद्धि करता है। हरी साग सब्जी खाएंगे कुपोषण को दूर भगाएंगे, सुने कि नहीं ऐसे नारा, सोयाबीन खाएंगे प्रोटीन को बुलाएंगे, ऐसे कुछ ऐसा ही नारा है आंगनवाड़ी वाला। तो प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन जो, यही पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदला, पेप्टोन में बदला। देखिए हमने क्या बताया कि प्रोटीन पचकर क्या होगा, अमीनो अम्ल, लेकिन यहां क्या बना रहा है, पेप्टोन बना रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब ये था आपका अमाशय। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ समझना है आपको एक्स्ट्रा चीज। देखिए हमने क्या बताया कि HCl जो है, HCl अम्ल बहुत तगड़ा अम्ल होता है। अगर उसको स्किन पर रख देंगे तो स्किन को पूरा जला देगा। तो क्या हमारे पेट में, हमारे अमाशय में बच्चे हो सकते हैं, हमारे अमाशय में गर्भाशय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? अगर अमाशय में रहेगा तो HCl गला देगा, ठीक है। तो अमाशय के ऊपर में, इसके ऊपर में, इसके साइड में रहता है गर्भाशय, ठीक है। HCl से बचाने के लिए अमाशय की दीवार पर क्या बना रहता है, म्यूकसा लगा रहता है। म्यूकसा समझ, म्यूकस भी कहते हैं इसको। जब देखिए जब हम उल्टी करते हैं ना, देखिए अम्ल क्या होता है, स्वाटा होता है। तो जब हम उल्टी करते हैं ना, तो जब उल्टी करते हैं तो HCl भी भोजन के माध्यम से आ रहा होता। तो जब हम उल्टी करते हैं तो अम्ल क्या करता है, हमारे यहाँ इस जगह पर, यानी कि हमारे कंठ द्वार के पास जलन महसूस करता है। इसलिए आप जब उल्टी कीजिएगा ना, आपको एकदम जलन जैसा फीलिंग होगा इस जगह पर, मुंह में, यानी कि आपका ये ग्रास नली के पास, ग्रसनी के पास। समझे कि नहीं समझे? तो ये था आपका अमाशय के भाग। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अमाशय जो है, अमाशय का जो भीतरी द्वार होता है वो एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना होता है। एकदम ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ दिए हैं। एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना होता है। एपिथेलियम, ये स्तंभाकार छोड़िए ना, हटाइए ना। एपिथेलियम जो जठर ग्रंथि से निकलने वाला जो जठर रस है, उसका pH मान 1.5 से 2.5 तक रहता है, यानी कि अम्लीय रहता है। pH मान जिसका 7 से कम है वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है वो पश्मीय है, ठीक है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की। पहला है म्यूकस या श्लेष्मा कोशिकाएं, म्यूकस या श्लेष्मा। हमने बताया था म्यूकस के बारे में कि ये म्यूकस जो है HCl से सुरक्षित रखता है। और दूसरा भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। कितनी कोशिकाएं ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जठर ग्रंथि में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जठर ग्रंथि में नहीं पाई जाती, तो तीनों ऑप्शन दे देगा, एक तो छोड़ देगा, कोई दूसरा दे देगा, ठीक है। समझे? पहली कौन सी कोशिकाएं पाई जाती? पहली म्यूकस, दूसरा अम्लजन, और तीसरा क्या है, जाइमोजिन, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाए जाते हैं। तो HCl अम्ल जो है हमारे रोगाणुओं को, हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी रोगाणु हैं उसको नष्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। अगर ससुरा हमरे ये अम्ल अगर अम्लीय माध्यम का निर्माण नहीं करेगा तो एंजाइम पचा ही नहीं पाएगा, मतलब वो जो है अम्ल को पचाना पसंद करता है। तो इसलिए अम्लीय माध्यम कौन बना देता है भोजन को, HCl बना देता है, अम्ल बना देता है, यानी कि HCl अम्ल बना देता है अम्लीय माध्यम। अरे भैया अम्ल है तो ये अम्लीय माध्यम को बना देगा, अब एंजाइम को पचाना आसान हो जाता है, ठीक है। और यह भोजन को पचाने में मदद करता है, यह अम्ल भोजन को नरम कर देता है। नरम, अरे जब तोड़ देगा तो नरम हो ही जाएगा, तो यह भोजन क्या करता है, नरम करता है। एक देखिए अल्सर नामक बीमारी होता है। अल्सर क्या है,
जब किसी भी कारण अगर हकच बकच खाने से ज्यादा एससीएल का स्रावन, ज्यादा एससीएल निकलने लगता है हमारे शरीर, हमारे आमाशय में, तो वही जो है आमाशय के दीवार पर, जो आमाशय का जो दीवार हमने बताया था ना, इस दीवार पर अब म्यूकस का जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, सुरक्षा करता है किससे, एससीएल से। ये म्यूकस का स्रावन कम हो जाता है, म्यूकस कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण ये एससीएल हो जाता है। एससीएल जो है ये दीवार पर, आमाशय के भीतरी दीवार पर जमने लगता है, घाव जैसा होने लगता है, और इसी घाव जैसे बीमारी को हम लोग कहते हैं अल्सर। और देखिए ज्यादा एससीएल के स्रावन से इस बीमारी होता है, ठीक है। अल्सर नामक बीमारी किसके कारण होता है, ज्यादा एससीएल से। और देखिए कारण एससीएल का स्राव से होता है। अब एससीएल का स्राव कैसे होता है, ज्यादा आप तंबाकू वगैरह का या नहीं तो आप ज्यादा धूम्रपान वगैरह कीजिएगा तो इससे अल्सर बीमारी हो सकता है। देखिए इसका कई कारण है, हम तो डॉक्टर तो है नहीं भैया, समझ रहे हैं, तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आमाशय में जो है भोजन गाढ़ा लेई की तरह, लेई मतलब समझते हैं, याद कीजिए गांव घर में साटने वाला ऐसे नहीं होता था, उसको लेई डबकाते थे, तो गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, उसे हम लोग काइम कहते हैं, ठीक है, काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में आंशिक रूप से वसा का भी पाचन होता है, और इसमें वसा का पाचन कोई एंजाइम तो करेगा ना, आंशिक रूप से होता है, छोटा रूप से होता है। इसमें तो प्रोटीन का पाचन होता ही, प्रोटीन और रेनी, प्रोटीन और दूध, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आंशिक रूप से मतलब हल्का सा इसमें वसा का भी पाचन होता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन जो है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम करता है। ये एंजाइम जो है वसा को वसा अम्ल और गिल्सिरॉल में बदल देता है, गिल्सरॉल, इसे गिल्सरॉल लिखाता है, गिल्सरॉल में बदल देता है, ठीक है। और आंशिक रूप से होता है मतलब हल्का सा होता है वसा का पाचन, ठीक है। वसा का पाचन कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। और किसमें बदल देता है वसा को, वसा को जो है गिल्सरॉल या नहीं तो गिल्सरॉल और वसा अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था पाचन तंत्र से संबंधित, सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा में क्या पढ़ा था, मुख गुहा में दांत पढ़ा था, और इसके बाद जीभ को पढ़ा था। इसके बाद तीसरा हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। और फिर इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था ग्रसनी के बारे में। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ग्रास नली के बारे में। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था अमाशय के बारे में। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमाशय के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद पांचवा छठा हम लोग छोड़ दिए, अभी पांचवा छठा अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मुख गुहा में दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर जीभ के कितने, अगला भाग मीठा, इसके बाद पीछे वाला भाग नमकीन, इसके बाद फिर खट्टा, इसके बाद तीखा। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पेरिटोड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पेरिटोड ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, कान के नीचे। सब मैंडिबुलर कहाँ पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों के नीचे। फिर सबलिंगुअल कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवा के नीचे, ठीक है। और ग्रसनी में हमने बताते कि ग्रसनी में जो है 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र निगल द्वार और दूसरा छिद्र कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार के पास इपोग्लोटिक्स रहता है। और इपोग्लोटिक्स जब हम भोजन करते हैं तो किधर चला जाता है, इपोग्लोटिक्स ढका जाता है किसमें, कंठ द्वार में ढका जाता है। भोजन सीधे कहाँ आ जाता है, भोजन आ जाता है आपका सीधे निगल द्वार में। और वही अगर कभी कभी खड़े रह जाता है, इपोग्लोटिक्स कभी खड़े रह जाता है तो भोजन न इधर जा पाता, भोजन तो ग्रास नली में जाता है, यानी कि आपका निगल द्वार में जाएगा, लेकिन कुछ भोजन चला जाता है आपका कंठ द्वार में। इस कारण हमें हिचकी लगने लगता है, और वही भोजन को ठेल ठेल के निगल द्वार तक पहुंचा देता है, जिसे हिचकी लगता है, ठीक है। इसके बाद ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ इसमें क्रमांकुंचन गति होता है। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, थाइलोरिक। कार्डियक में एससीएल अम्ल पाए जाते हैं। एससीएल अम्ल जो है जीवाणु को मारता है और भोजन को पचा देता है, दूसरा भोजन को तोड़ देता है। दूसरा भाग है कार्डियक। फुंडिक में क्या करता है, फुंडिक में जो रुजी होते हैं, जो भूख लगने के बाद चुभता है। तीसरा, और भोजन को जो है छांक कर रखता है, मतलब चल कर रखता है, इसलिए छांक कर रखता है कि भोजन अच्छी तरह से पच जाए। तीसरा, फिर अमाशय का तीसरा भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो है
पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं और उस जठर रस में वो एंजाइम निकलते हैं रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर अमाशय के बारे में ये पढ़ा था कि अमाशय जो है, अमाशय में HCl से सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस। HCl से सुरक्षा कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जठर ग्रंथि जो है, जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला म्यूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा जेमोजिन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अल्सर बीमारी। जब अमाशय में ज्यादा HCl का स्रावन होने लगता है तो अमाशय का जो भीतरी द्वार है उसमें जो है HCl धीरे धीरे जमने लगता है, जिस कारण घाव हो जाता है। जब घाव हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग अल्सर बीमारी कहते हैं। आई मेरी बात समझ? हम लोगों ने आज इतना पढ़ा। इसके बाद अगला वीडियो में छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।